हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको LIC के जीवन लाभ प्लान के बारे में बताने वाले हैं, जिसका प्लान नंबर 936 है। LIC के काफी सारे इंश्योरेंस प्लान में से ये एक बेहतरीन प्लान है। यहाँ पर इस प्लान में आपके सेविंग के साथ में रिस्क कवर भी मिलता है। इस प्लान की एक खास बात यह है कि इस प्लान में आपको LIC के किसी और प्लान के कंपैरिजन में एक अच्छी रिटर्न देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सालों की छूट मिल जाती है, जिसमें आपको प्रीमियम पे नहीं करना होगा। इसके साथ साथ इस प्लान में आपको लोन की सुविधा भी मिल जाती है। पॉलिसी के दौरान आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। उसके बाद इस प्लान में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। जो लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, वो लोग इस प्लान का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, मैंने वीडियो बनाने से पहले YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखे हैं, लेकिन किसी ने भी पूरी डिटेल में नहीं बताया है। सबके सब शॉर्टकट ही बता दिए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ इस प्लान को समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन इस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल लेकर समझेंगे कि यह पूरी प्लान कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम एज की, यानी कि कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए इस इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए। तो वह इसमें दी गई है 8 साल की, यानी कि अगर आपकी उम्र 8 साल से ऊपर है तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म की, यानी कि इस प्लान को आप कितने साल के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर LIC ने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन दिया है 16 साल का, एक ऑप्शन दिया है 21 साल का, और जो तीसरा ऑप्शन दिया है वह दिया है 25 साल का। तो आप अपनी पॉलिसी को इन तीनों में से किसी टाइम पीरियड के लिए अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की, मतलब आपको कितने साल तक प्रीमियम का पैसा पे करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप 16 साल वाली पॉलिसी टर्म लेते हैं तो आपको 10 साल तक प्रीमियम का पेमेंट करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस पॉलिसी में आपको कुछ साल के लिए छूट मिल जाती है, तो आपको इसमें 6 साल प्रीमियम पे न करने की छूट मिल जाती है। अगर आपने पॉलिसी टर्म ली है 21 साल की, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 15 साल प्रीमियम पे करना होता है। और अगर आपने यहाँ पर 25 साल वाली पॉलिसी टर्म ली है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 16 साल ही प्रीमियम का पे करना होगा। इसमें आपको 9 साल की छूट मिल जाएगी। उसके बाद हम मैक्सिमम एज जान लेते हैं कि कितने एज तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो अगर आप 16 साल वाली टर्म लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र 59 वर्ष से कम होनी चाहिए। और अगर आप 21 साल वाली टर्म प्लान लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र 54 वर्ष से कम होनी चाहिए। और अगर आप 25 साल वाली टर्म प्लान लेना चाहते हैं तो आपकी अधिकतम उम्र 50 साल होनी चाहिए। यानी कि आप 25 साल के लिए पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को नहीं ले पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की। मिनिमम सम एश्योर्ड का मतलब होता है बीमा आप कितने रुपए का लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर कम से कम 2 लाख रुपए का बीमा ले सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें आपको 2 लाख रुपए पे करनी है। इसके बेसिस पर जो भी आपका प्रीमियम होगा, जो भी आपका किस्त होगा, वह कैलकुलेट की जाती है। मिनिमम सम एश्योर्ड यहाँ पर 2 लाख रुपए है। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि मैक्सिमम बीमा आप कितने रुपए का ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। यह आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि आपको अपने इनकम प्रूफ के अकॉर्डिंग LIC कितने रुपए का इंश्योरेंस देती है। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि यह पूरा इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करेगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा इस पॉलिसी का कितना प्रीमियम होगा, कितना मैच्योरिटी अमाउंट होगा और डेथ बेनिफिट कितना होगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल समझने के लिए हम पॉलिसी होल्डर की उम्र 30 वर्ष मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है वह आपकी उम्र के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास पॉलिसी टर्म के लिए 3 ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ पर हम पॉलिसी टर्म 16 ईयर्स को सेलेक्ट करते हैं। तो आपको 10 साल तक प्रीमियम का पेमेंट करना होगा, जिसमें आपको 6 वर्ष तक की प्रीमियम पर छूट मिलेगी। मतलब कि 6 वर्ष तक आपको प्रीमियम पेमेंट नहीं करना है। अगर हम यहाँ पर सम एश्योर्ड 10 लाख मान लेते हैं, तो अगर आप नॉर्मल लाइफ कवर का इंश्योरेंस प्लान लेते हो तो ईयरली आपको 89,700 पे करना होगा, जिसमें फर्स्ट ईयर GST 4.5% इसमें इंक्लूड है। वहीं अगर आप इसको हाफ ईयरली में पेमेंट करना चाहते हैं तो 45,324,
क्वार्टरली में अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो 22,899, और अगर आप मंथली में इसका पेमेंट करना चाहते हैं तो 7,633 रुपया आप पेमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ईयर से आपकी जो जीएसटी है वो कम हो जाती है, जिसमें आपको 2.5% का जीएसटी लगेगा। तो सेकंड ईयर से आपको 87,768 रुपये ईयरली पेमेंट करना होगा। अगर आप हाफ ईयरली पेमेंट करना चाहते हैं तो 44,348 रुपये, क्वार्टरली करना चाहते हैं तो 22,406 रुपये, मंथली करना चाहते हैं तो 7,468 रुपये आपको 9 साल तक पे करना होगा। तो टोटल प्रीमियम पेमेंट कितना होगा 10 साल में? तो 8,79,612 रुपये। उसके बाद इतना पेमेंट करने के बाद में आपको 6 साल तक वेट करना होगा। उसके बाद मैच्योरिटी की बात करें तो मैच्योरिटी आपका 30 वर्ष आपकी उम्र है, उसमें 10 वर्ष आपने प्रीमियम पे किया प्लस 6 वर्ष जो आपको छूट मिला, तो 46 वर्ष की जब आपकी उम्र हो जाएगी तो मैच्योरिटी इस पॉलिसी का हो जाएगा। तो मैच्योरिटी पर आपको 10 लाख रुपए मिलेगा प्लस 6,40,000 आपको बोनस मिलेगा और 25,000 का और फाइनल एडिशनल बोनस आपको मिलेगा। तो टोटल आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी 16,65,000, यह आपको मिलेगा। ये तो बात हो गई जब पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी के दौरान मृत्यु नहीं होती है तब। मान लेते हैं पॉलिसी शुरू होने के 5 साल बाद ही पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी नॉमिनी को यहाँ पर जो 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड की राशि है वह मिलेगा, प्लस 5 साल का बोनस 2,40,000 रुपए ये पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलेगा। अगर पॉलिसी होल्डर डेट लाइफ कवर को भी सेलेक्ट करते हैं पॉलिसी लेते समय, तो यहाँ पर उनको फर्स्ट ईयर 91,163 ईयरली पेमेंट करना होगा, हाफ ईयरली में 46,055, क्वार्टरली में 23,265 रुपए और मंथली में 7,755 रुपए। सेकंड ईयर से 89,200, हाफ ईयरली में 45,064, क्वार्टरली में 22,764, मंथली में 7,588 पे करना होगा। तो टोटल प्रीमियम पे 10 साल में पॉलिसी होल्डर कितना करेगा 8,93,963। तो जब यहाँ पर मान लेते हैं 5 साल बाद पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर जो सम एश्योर्ड की राशि 10 लाख रुपए है वह पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलेगा, प्लस 10 लाख रुपए डेट सम एश्योर्ड की राशि मिलेगी, प्लस 5 साल का बोनस 2,40,000 नॉमिनी को मिलेगी। फाइनल वैल्यू 22,40,000 इसमें नॉमिनी को मिलेगी। ये तो हो गया नॉर्मल डेट अगर पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की हो जाती है तब। अगर पॉलिसी होल्डर एक्सीडेंट लाइफ कवर को भी सेलेक्ट पॉलिसी लेते समय करता है तो प्रीमियम ईयरली 94,440 पे करना होगा, हाफ ईयरली 47,711, क्वार्टरली में 24,101 रुपए और मंथली में 8,034 पे करना होगा। सेकंड ईयर से 92,406, हाफ ईयरली में 46,683 रुपए, क्वार्टरली में 23,500 और मंथली में 7,861 रुपए 9 साल तक पे करना होगा। तो पॉलिसी होल्डर टोटल 10 साल में कितना प्रीमियम पे करेगा 9,26,094 रुपए। अगर पॉलिसी होल्डर की दुर्घटना से मृत्यु होती है एक्सीडेंट से, तो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को जो सम एश्योर्ड की राशि है 10 लाख रुपए वह मिलेगा, प्लस 10 लाख रुपए डेट लाइफ कवर की राशि मिलेगी, प्लस एक्सीडेंटल लाइफ कवर की राशि 10 लाख रुपए और मिलेगी और 5 साल का बोनस 3,60,000 रुपए नॉमिनी को मिलेगा। तो टोटल फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा 33,60,000 रुपए नॉमिनी को मिलेगा। अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेते समय इन दोनों ऑप्शन को भी सेलेक्ट करता है, डेट लाइफ कवर और एक्सीडेंटल लाइफ कवर को, तो जब पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की मृत्यु नहीं होती है तो मैच्योरिटी पर पॉलिसी होल्डर को 16,65,000 ही मिलेगा। ये सभी राशि एक अनुमानित राशि है, लगभग आपको इतना मिलेगा और यह सभी राशि टैक्स फ्री है, यानी कि इसमें आपको टैक्स नहीं देना होगा। अगर यहाँ पर हम पॉलिसी टर्म 21 ईयर्स को सेलेक्ट करते हैं तो आपको 15 साल तक प्रीमियम का पेमेंट करना होगा, जिसमें आपको 6 वर्ष तक की प्रीमियम पर छूट मिलेगी। तो अगर आप नॉर्मल लाइफ कवर का इंश्योरेंस प्लान लेते हो तो ईयरली आपको 58,004 पे करना होगा, जिसमें फर्स्ट ईयर जीएसटी 4.5% इसमें इंक्लूड है। हाफ ईयरली में पेमेंट करना चाहते हैं तो 29,314, क्वार्टरली में 14,813 और अगर आप मंथली में इसका पेमेंट करना चाहते हैं तो 4,938 रुपये। सेकंड ईयर से आपको 56,755 रुपये ईयरली पेमेंट करना होगा, हाफ ईयरली में 28,683 रुपये
क्वार्टरली 14,494 रुपए, मंथली करना चाहते हैं तो 4,831 रुपए आपको 14 साल तक पे करना होगा। तो टोटल प्रीमियम पेमेंट कितना होगा 15 साल में? तो 8,52,574 रुपए। उसके बाद मैच्योरिटी की बात करें तो मैच्योरिटी आपका 30 वर्ष आपकी उम्र है, उसमें 15 वर्ष आपने प्रीमियम पे किया प्लस 6 वर्ष जो आपको छूट मिला, तो 51 वर्ष की जब आपकी उम्र हो जाएगी तो मैच्योरिटी इस पॉलिसी का हो जाएगा। तो मैच्योरिटी पर आपको 10 लाख रुपए मिलेगा प्लस 9,24,000 आपको बोनस मिलेगा और 1 लाख का और फाइनल एडिशनल बोनस आपको मिलेगा। तो टोटल आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी 20,24,000, यह आपको मिलेगा। ये तो बात हो गई जब पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी के दौरान मृत्यु नहीं होती है तब। मान लेते हैं पॉलिसी शुरू होने के 5 साल बाद ही पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी नॉमिनी को यहाँ पर जो 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड की राशि है वह मिलेगा प्लस 5 साल का बोनस 2,64,000 रुपए, ये पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलेगा। अगर पॉलिसी होल्डर डेट लाइफ कवर को भी सिलेक्ट करते हैं पॉलिसी लेते समय, तो यहाँ पर उनको फर्स्ट ईयर 59,310 ईयरली पेमेंट करना होगा, हाफ ईयरली में 29,967, क्वार्टरली में 15,140 रुपए और मंथली में 5,046 रुपए, सेकंड ईयर से 58,033, हाफ ईयरली में 29,322, क्वार्टरली में 14,814, मंथली में 4,938 पे करना होगा। तो टोटल प्रीमियम पे 15 साल में पॉलिसी होल्डर कितना करेगा 8,71,772। तो जब यहाँ पर मान लेते हैं 5 साल बाद पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर जो सम एश्योर्ड की राशि 10 लाख रुपए है वह पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलेगा प्लस 10 लाख रुपए डेट सम एश्योर्ड की राशि मिलेगी प्लस 5 साल का बोनस 2,64,000 नॉमिनी को मिलेगी। फाइनल वैल्यू 22,64,000 इसमें नॉमिनी को मिलेगी। ये तो हो गया नॉर्मल डेट। अगर पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की हो जाती है तब। अगर पॉलिसी होल्डर एक्सीडेंट लाइफ कवर को भी सेलेक्ट पॉलिसी लेते समय करता है तो प्रीमियम ईयरली 62,710 पे करना होगा, हाफ ईयरली 31,684, क्वार्टरली में 16,007 रुपए और मंथली में 5,336 पे करना होगा, सेकंड ईयर से 61,360, हाफ ईयरली में 31,002 रुपए, क्वार्टरली में 15,663 और मंथली में 5,221 रुपए 14 साल तक पे करना होगा। तो पॉलिसी होल्डर टोटल 15 साल में कितना प्रीमियम पे करेगा 9,21,750 रुपए। अगर पॉलिसी होल्डर की दुर्घटना से मृत्यु होती है एक्सीडेंट से, तो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को जो सम एश्योर्ड की राशि है 10 लाख रुपए वह मिलेगा प्लस 10 लाख रुपए डेट लाइफ कवर की राशि मिलेगी प्लस एक्सीडेंटल लाइफ कवर की राशि 10 लाख रुपए और मिलेगी और 5 साल का बोनस 4,84,000 रुपए नॉमिनी को मिलेगा। तो टोटल फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा 34,84,000 रुपए नॉमिनी को मिलेगा। अगर यहाँ पर हम पॉलिसी टर्म 25 ईयर्स को सेलेक्ट करते हैं तो आपको 16 साल तक प्रीमियम का पेमेंट करना होगा, जिसमें आपको 9 वर्ष तक की प्रीमियम पर छूट मिलेगी। तो अगर आप नॉर्मल लाइफ कवर का इंश्योरेंस प्लान लेते हो तो ईयरली आपको 49,248 पे करना होगा, जिसमें फर्स्ट ईयर जीएसटी 4.5% इसमें इंक्लूड है, हाफ ईयरली में 24,891, क्वार्टरली में 12,580 और अगर आप मंथली में इसका पेमेंट करना चाहते हैं तो 4,194 रुपये, सेकंड ईयर से आपको 48,187 रुपये ईयरली पेमेंट करना होगा, हाफ ईयरली में 24,355 रुपये, क्वार्टरली 12,309 रुपये, मंथली करना चाहते हैं तो 4,103 रुपये आपको 15 साल तक पे करना होगा। तो टोटल प्रीमियम पेमेंट कितना होगा 16 साल में तो 7,72,053 रुपये। उसके बाद मैच्योरिटी की बात करें तो मैच्योरिटी आपका 30 वर्ष आपकी उम्र है, उसमें 16 वर्ष आपने प्रीमियम पे किया प्लस 9 वर्ष जो आपको छूट मिला, तो 55 वर्ष की जब आपकी उम्र हो जाएगी तो मैच्योरिटी इस पॉलिसी का हो जाएगा। तो मैच्योरिटी पर आपको 10 लाख रुपए मिलेगा प्लस 11,75,000 आपको बोनस मिलेगा और 4,50,000 का और फाइनल एडिशनल बोनस आपको मिलेगा। तो टोटल आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी 26,25,000, यह आपको मिलेगा। ये तो बात हो गई जब पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी के दौरान मृत्यु नहीं होती है तब। मान लेते हैं पॉलिसी शुरू होने के 5 साल बाद ही पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी नॉमिनी को यहाँ पर जो 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड की राशि है वह मिलेगा प्लस 5 साल का बोनस 2,82,000 रुपए, ये पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलेगा।
अगर पॉलिसी होल्डर डेथ लाइफ कवर को भी सिलेक्ट करते हैं पॉलिसी लेते समय, तो यहाँ पर उनको फर्स्ट ईयर 50,606 ईयरली पेमेंट करना होगा, हाफ ईयरली में 25,570, क्वार्टरली में 12,919 रुपए और मंथली में 4,306 रुपए, सेकेंड ईयर से 49,517, हाफ ईयरली में 25,020, क्वार्टरली में 12,641, मंथली में 4,214 पे करना होगा। तो टोटल प्रीमियम पे 16 साल में पॉलिसी होल्डर कितना करेगा? 7,93,361। तो जब यहाँ पर मान लेते हैं 5 साल बाद पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर जो सम एश्योर्ड की राशि 10 लाख रुपए है वह पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलेगा, प्लस 10 लाख रुपए डेट सम एश्योर्ड की राशि मिलेगी, प्लस 5 साल का बोनस 6,11,000 नॉमिनी को मिलेगी। फाइनल वैल्यू 26,11,000 इसमें नॉमिनी को मिलेगी। ये तो हो गया नॉर्मल डेट, अगर पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की हो जाती है तब। अगर पॉलिसी होल्डर एक्सीडेंट लाइफ कवर को भी सेलेक्ट पॉलिसी लेते समय करता है, तो प्रीमियम ईयरली 54,724 पे करना होगा, हाफ ईयरली 27,650, क्वार्टरली में 13,970 रुपए और मंथली में 4,657 पे करना होगा, सेकंड ईयर से 53,545, हाफ ईयरली में 27,054 रुपए, क्वार्टरली में 13,669 और मंथली में 4,556 रुपए 15 साल तक पे करना होगा। तो पॉलिसी होल्डर टोटल 16 साल में कितना प्रीमियम पे करेगा? 8,57,899 रुपए। अगर पॉलिसी होल्डर की दुर्घटना से मृत्यु होती है एक्सीडेंट से, तो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को जो सम एश्योर्ड की राशि है 10 लाख रुपए वह मिलेगा, प्लस 10 लाख रुपए डेथ लाइफ कवर की राशि मिलेगी, प्लस एक्सीडेंटल लाइफ कवर की राशि 10 लाख रुपए और मिलेगी, और 5 साल का बोनस 6,11,000 रुपए नॉमिनी को मिलेगा। तो टोटल फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 36,11,000 रुपए नॉमिनी को मिलेगा। तो यहाँ पर जितना भी पैसा LIC की तरफ से दिया जाएगा वो टैक्स फ्री रहेगा, यानी कि इस पर टैक्स नहीं लगेगा। और यहाँ पर जो कैलकुलेट किया गया है वो एक अनुमानित कैलकुलेट किया गया है, जो थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो 25 साल का टर्म प्लान है उसको लेना चाहिए। उसके साथ साथ डेथ लाइफ कवर और एक्सीडेंटल लाइफ कवर को भी पॉलिसी होल्डर को सेलेक्ट करके लेना चाहिए। एक बात और, अगर आप चाहें तो इस अमाउंट को आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। LIC आपको ये भी ऑप्शन देता है कि आप इसको इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। उसके लिए पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी लेते समय ही ऑप्शन का चयन करना होता है। तो अब बात करते हैं अदर बेनिफिट के बारे में। तो यहाँ पर आपको लोन की सुविधा भी मिल जाती है। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल के बाद में आप लोन भी ले सकते हैं। जो भी लोन का इंटरेस्ट होगा आपको पे करना होगा। उसके बाद अब बात करते हैं पॉलिसी सरेंडर की। इसमें अगर आप अपने पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को बंद कर सकते हैं। उस केस में जो भी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू होगी वह आपको दे दी जाती है। उसके बाद बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। कई बार ऐसा होता है यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम ड्यू डेट पर पे नहीं कर पाते हैं, तो LIC यहाँ पर आपको 30 दिन देती है और इस 30 दिन के अंदर अंदर पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकते हैं। अगर आप इस 30 दिन के अंदर अंदर प्रीमियम पे कर देते हैं तो आपसे कोई भी लेट फीस नहीं ली जाती है। उसके बाद टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाता है। जो आपको मैच्योरिटी का अमाउंट रहता है वह बिल्कुल टैक्स फ्री रहता है। इसके साथ साथ जो लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं इसका जो भी प्रीमियम पे करते हैं इसका डिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद मॉडरेट मिल जाता है। जो लोग ईयरली पे करना चाहते हैं उनको 2% का डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप 6 महीने में प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो आपको 1% छूट मिल जाता है। उसके बाद रिवाइवल पीरियड आपको पता होगा, जब आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं करते हैं तो आपकी पॉलिसी बंद कर दी जाती है। तो LIC आपको यहाँ पर 5 साल का टाइम पीरियड देती है। इस टाइम पीरियड के अंदर आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप LIC के जीवन लाभ प्लान के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप अपनी उम्र के हिसाब से इस LIC प्लान के बारे में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पर आप क्लिक करके आप अपने लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।